हाँ जी, तो डेफिनेशन तो अपने को पता चल गई सबकी। अब यहाँ पर हमें जान लेना है कि वन वन मैनी वन इनटू ऑन टू ये फंक्शन हम आइडेंटिफाई कैसे करें। असली चीज तो यही होती है, डेफिनेशन तो पता चल गई, लेकिन सवाल तो हमसे ये पूछा जाता है कि बताओ कि मैनी वन है ये, कि ऑन टू है, कि इनटू है, या क्या है। तो आइडेंटिफिकेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चीज का। तो सबसे पहले देख रहे हैं मेथड्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ वन वन एंड मैनी वन, ऑफ वन वन एंड मैनी वन। वन वन और मैनी वन को आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है, इसके 3 तरीके मैंने बना रखे हैं आपके लिए। जरा सबसे पहला मेथड देखेंगे, मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 1 से अगर हम आइडेंटिफाई करने जाएं तो इसके लिए हमें फंक्शन का ग्राफ मालूम होना चाहिए। इन केस हमने फंक्शन का ग्राफ पता है और वो फंक्शन का ग्राफ इस तरीके का कुछ है, अगर ये तरीका कौन सा है अगर आप देखो तो ये आपको समझ में आ रहा है कि एक लाइन अगर मैंने पैरेलल टू एक्स बनाई तो ये लाइन आपको मीट करती नजर आएगी 3 पॉइंट पे, या कितने भी पॉइंट पे मीट कर सकती है। अगर कोई लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनाओ और वो एक से ज्यादा पॉइंट पे कर्व को मीट कर रही है, इसका डायरेक्ट मतलब ये निकला कि एक ही वाई है लेकिन एक्स मेरे कई हैं। मतलब डिजाइन ऐसी बन गई जैसा ये अभी चित्र बनाया है उसके हिसाब से मैंने डिजाइन क्या बनाई है, डिजाइन ये बनाई है। देख लो ऐसा है क्या। और ये जो लाइन पैरेलल टू एक्स में प्लॉट कर रहा हूं, पैरेलल टू एक्स वाली लाइन थ्रू आउट ऊपर से नीचे घुमाओ, थ्रू आउट ऊपर से नीचे घुमाओ, और कहीं पर भी अगर एक बार भी ऐसा हुआ कि एक से ज्यादा बार मीट कर रही है कर्व को, तो कह दीजिएगा फंक्शन बन गया मैनी वन। लेकिन दूसरा वाला फंक्शन कुछ ऐसा है जिसमें कि आपने लाइन बनाई पैरेलल टू एक्स और वो कभी भी एक से ज्यादा बार मीट नहीं कर रही। इसका मतलब ये हुआ कि एक एक्स रख रहे हो तो एक ही वाई आ रहा है, यानी ये है वन वन, एक एक्स रखने पे एक ही वाई मिला। बात समझ में आई। ये पहला मेथड होगा। किसी भी फंक्शन का अगर हमें ग्राफ दिख गया तुरंत ग्राफ को लो और देख लो भैया कि वन वन है कि मैनी वन। यानी अब इसको थोड़ा सा समझो, कुछ ग्राफ जो बहुत अच्छे से आपको समझ में आते हैं, जैसे कि y इज इक्वल टू ई पावर x, इसका ग्राफ कैसा होता है याद है क्या? हाँ जी याद है, ऐसा होता है। ये फंक्शन क्या है चित्र देख के, ये वन वन है। बहुत बढ़िया। अगर मैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लूं तो ये फंक्शन क्या है बताओ जरा, इसका चित्र कैसा होता है? इस तरीके का, यानी एक लाइन ड्रॉ करी 2 बार मीट करी तो हम इसको क्या कह देंगे, ये है मैनी वन। मेरे ख्याल से दिमाग में भेजे में कुछ बात गई होगी। पहला मेथड ग्राफ देखो चित्र बन गया तो हमें पता चल गया वो वन वन है कि मैनी वन है। ठीक, फिर दूसरा मेथड जो देखो जी जरा, मेथड 2 क्या है। मेथड 2 ये हम तब करते हैं जब हम फंक्शन का डेरिवेटिव ले सकते हैं। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो हमने फंक्शन का डेरिवेटिव ले लिया। सपोज करो y इज इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन था और अगर इसका डेरिवेटिव लिया तो एफ डैश एक्स करके कुछ आया। अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f है, यानी फंक्शन की डोमेन में जितने भी x हैं हर एक के लिए डेरिवेटिव पॉजिटिव है।
या फिर फंक्शन की डोमेन में जितने भी एक्स हैं हर एक के लिए डेरिवेटिव निगेटिव है तो भी चलेगा। इक्वलिटी जो लगी है, इक्वलिटी होल्ड्स ओनली फॉर इंडिविजुअल और डिस्क्रीट पॉइंट्स। क्या मतलब? इक्वलिटी किसी इंटरवल के लिए होल्ड नहीं करेगी। क्लियर करना भैया, पंगा होता है इसमें, पंगा होता है। जो f डैश x बराबर 0 होल्ड्स ओनली फॉर इंडिविजुअल पॉइंट्स, नॉट फॉर इंटरवल्स। क्या मतलब? किसी इंटरवल के लिए ये नहीं होना चाहिए, किसी एक पॉइंट के लिए हो, डिस्क्रीट पॉइंट के लिए हो तो चलेगा। अच्छा, ऐसा क्यों कहा आप जरा समझ लो। ऐसा हमने कहा क्यों? ऐसा हमने इसलिए कहा, अगर ऐसा हो कि डेरिवेटिव पॉजिटिव है, डेरिवेटिव थ्रू आउट निगेटिव है, तो हो क्या रहा है? ग्राफ अगर देखें बेटा जी, ग्राफ अगर देखें, यहां पर बना रहा हूं, तो इसका ग्राफ थ्रू आउट ऊपर चढ़ने वाला, पहली बात अगर देख रहे हो तो, या फिर थ्रू आउट गिरने वाला, दूसरी वाली बात देख रहे हो तो। इस कंडीशन में जो पहला मेथड मैंने बताया था वो दिख रहा है मेरे को दूर से कि फंक्शन है क्या? फंक्शन है 1 1। अगर फंक्शन का डेरिवेटिव थ्रू आउट एक जैसा है, थ्रू आउट पॉजिटिव, थ्रू आउट निगेटिव, 0 हो तो इंडिविजुअल पॉइंट पे हो चलेगा, तो हम कह देंगे कि भैया 1 1 फंक्शन है। अच्छा, तो फिर अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव फॉर सम एक्स एंड negative for some x, कुछ x के लिए डोमेन के ये पॉजिटिव था और कुछ के लिए निगेटिव था। या फिर अभी इसको देख लेते हैं, इसका चित्र अगर देखो तो कैसा होगा? ये क्या है? ये डेरिवेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, लो गिर गया गिर गया गिर गया गिर गया, निगेटिव निगेटिव निगेटिव, यानी ये क्या हो गया? ये हो गया मैनी वन। अगर कुछ के लिए डेरिवेटिव पॉजिटिव और कुछ के लिए निगेटिव है तो हम कह देंगे फंक्शन मैनी वन होगा। या कुछ ऐसी डिजाइन भी हो सकती है कि भैया पहले गिरा फिर चढ़ा, फिर गिरा फिर चढ़ा, ऐसे कुछ भी, मैनी वन। ठीक, एक बात यहां पर कुछ खास है, ये जो बात मैं यहां पर कह रहा था कि इक्वलिटी होल्ड करे लेकिन इंडिविजुअल पॉइंट पे करे, मैं यहां पर आपको एक बात कहना चाहूंगा, कई बार डेरिवेटिव 0 हो जाए फॉर इंटरवल, तब भी ये मैनी वन बन जाता है। देखो कैसे डिजाइन कहीं ऊपर इंक्रीज कर रहा है, अभी डेरिवेटिव पॉजिटिव, लेकिन लो ये क्या कर दिया, किसी पर्टिकुलर इंटरवल तक डेरिवेटिव मैंने थ्रू आउट 0 कर दिया। अब ये कैसा है? ये बहुत सारे पॉइंट हैं, ये बहुत सारे पॉइंट हैं, ये सारे अलग अलग एक्स हैं, लेकिन इन सब के करस्पॉन्डिंग वाई केवल एक आ रहा है। यानी पहला वाला मेथड जो पहला बताया था ग्राफ वाला, कोई लाइन अगर ऊपर से नीचे घुमाई तो मुझे दिख रहा है भैया एक से ज्यादा बार इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब ये आपका मैनी वन होगा। ठीक है भैया, बात समझ में आई? ये दूसरा मेथड था जिसको कि हम डेरिवेटिव लेने के बाद, अब यही चीज हम यूज करेंगे सवालों में। अगर ये खोपड़ी में बात जाएगी तो सवाल निकल पाएंगे। बात समझ में आ रही मेरे ख्याल से? अब तीसरा मेथड भी देख लो भैया, मेथड नंबर 3। देखो भाई तीसरा मेथड क्या है। तीसरे वाले मेथड में ये वो मेथड है जो आपके स्कूल में बहुत चलता है, और यही वो मेथड है जिसको लेकर आपको बोर्ड में 4 नंबर पक्के कर रहे हैं।
अगर ये वाला मेथड करोगे तो बोर्ड के 4 नंबर मिल जाएंगे जो हम बताने जा रहे हैं। जरा समझे क्या, मेरे को अगर 1-1 या मैनी 1 चेक करना है, पूछा गया है, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट x1 and x2 belongs to डोमेन ऑफ फंक्शन fx। मैंने fx की डोमेन में 2 पॉइंट मान लिए, x1 और x2। फिर मैंने कहा कि f of x1 को बराबर कर दो f of x2। अगर f of x1 को मैंने f of x2 के बराबर किया और फिर इसको सॉल्व किया, सॉल्व करते करते अगर मैं कंक्लूड कर पाया x1 बराबर x2 ओनली, x1 बराबर x2 ओनली, और कुछ नहीं आया, केवल x1 x2 के बराबर आया, तो हम कह देंगे ये जो फंक्शन था ये 1-1 फंक्शन था। लेकिन अगर इसको सॉल्व करते कंक्लूड किया हमने x1 बराबर x2 एंड कोई और एक रिलेशन जो x1 x2 में आ रहा था, जिससे कि कोई रियल x1 x2 कनेक्ट हो रहे थे, एंड सम अदर रिलेशन बिटवीन x1 एंड x2। और अगर ऐसा आ गया जिसमें रियल x1 x2 कनेक्ट हो रहे हैं, फर्जी वाले नहीं, रियल, तब मैं कहूंगा कि भैया ये मैनी 1 है। ऐसे भी बात समझ में नहीं आई, खोपड़ी में बात नहीं जाती इतना लिखने के बाद, बात जाएगी जब एग्जाम्पल मिलेगा और थोड़ा सा ग्राफ वगैरह मिल जाए तो और मजा आ जाएगा। जरा समझो हम क्या कहना चाह रहे हैं। दोनों चीजों के छोटे छोटे बिल्कुल एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं। पहले इसके लिए एग्जाम्पल लिया, सपोज मैंने लिख दिया y इज इक्वल टू 2x माइनस 3, एक बड़ा छोटा सा एग्जाम्पल लिखा। अब मैंने कहा f of x1 बराबर f of x2, तो भैया ये क्या है, 2x1 माइनस 3 इज इक्वल टू 2x2 माइनस 3। सिंपल सी बात है, x1 बराबर x2 ही आया और एक्सक्लूसिवली x1 बराबर x2 आया, इसके अलावा कुछ भी नहीं आया। तो आप क्या कह दोगे, भैया ये 1-1 है। यहां पे आओ, पंगा तो यहां पर है, वो तो आसान वाली बात बता दी। पंगा तो ये है, अगर मैंने एग्जांपल लिया fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, अब जरा देखना, यहां पर फिर से वही काम करोगे क्या, x1 x2 2 पॉइंट लोगे, तो f of x1 बराबर f of x2 करोगे, तो यहां क्या लिखोगे, x1 स्क्वायर माइनस 2x1 इज इक्वल टू x2 स्क्वायर माइनस 2x2। इनको सॉल्व करते हैं, सॉल्व भी कर लो बेटा, x1 और x2 स्क्वायर वाले जो है एक तरफ लाओ, तो x1 माइनस x2 एंड x1 प्लस x2, मैंने अभी लिया केवल x1 स्क्वायर और x2 स्क्वायर है, माइनस 2 x1 माइनस x2 ले लिया। जरा देखो x1 माइनस x2 के साथ x1 प्लस x2 माइनस 2 आया। बात समझो मैं क्या कहना चाह रहा था, मैं यहां पर क्या कह रहा था, मैं कह रहा था कि x1 x2 आए, लेकिन उसके साथ कोई एक और रिलेशन आए x1 x2 का, जो रियल x1 x2 के लिए होल्ड करे। x1 प्लस x2 बराबर 2 आ रहा है, तो ये रियल x1 x2 के लिए होल्ड करेगा, बिल्कुल करेगा, इसलिए कहेंगे ये मैनी 1 हुआ। इस बात को ग्राफ में जाकर कनेक्ट करते हैं। इस मेथड का बेसिक थीम क्या है, ग्राफ में जाएंगे तो समझ में आएगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि आप रैंडमली ग्राफ में कोई 2 पॉइंट ले लो अलग अलग, x1 और एक कोई x2, लेकिन फिर जाओ और बाद में दोनों के आउटकम x1 x2 बराबर कर दो, x1 x2 बराबर कर दो, और फिर देखो कि वो बराबर हैं किसी चीज के लिए अदर देन x1 x2 की नहीं,
अगर मैंने यहां पर x2 लिया और अब मैंने कहा f ऑफ x1 और f ऑफ x2 को बराबर करना है, तो ऑब्वियस सी बात है ये दोनों पॉइंट एक ही जगह होंगे, यानी ये दोनों जब बराबर होंगे तभी ऐसा होगा, मतलब 1 1। लेकिन डिजाइन अगर ऐसी हुई तो ये है x1 और ये है x2 और ये है f ऑफ x1 और यही है f ऑफ x2। मतलब कहने का ये हुआ मतलब कि अगर x1 x2 दो पॉइंट लिए और वो दोनों डिफरेंट पॉइंट आ गए, पहले 1 1 वाले में दोनों सेम पॉइंट आ गए, अगर वो डिफरेंट पॉइंट आ गए, वो डिफरेंट कहां से डिटरमाइंड हो रहा है, इससे हो रहा है। अगर मैंने इस एग्जांपल में x1 प्लस x2 बराबर 2 लिखा है, मतलब एक को 2 लो एक को 0 लो, होल्ड कर गया, या ऐसे और भी बहुत सारे होल्ड कर जाएगा। इस वजह से मैं कह रहा हूं कि ये दो कॉम्बिनेशन पे एक ही आ रहा होगा, तो ये मैनी वन बनेगा, ठीक है। और अगर दो अलग अलग बात को एक कर दोगे तो x1 x2 भी एक हो गए, मतलब वो डेफिनेटली आपका 1 1 है। मेरे ख्याल से बात समझ में आई होगी, ये आपके बोर्ड के लिए बहुत जरूरी है। हमने 1 1 मैनी वन तो आइडेंटिफाई करना बहुत अच्छे से सीख लिया। अब दूसरा वाला पार्ट था जो दूसरी कैटेगरी थी, जिसमें कि ऑन टू इनटू था। ऑन टू इनटू का क्लासिफिकेशन तो जाना था, अब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ये जान लेते हैं। ये बड़ा आसान है, डेफिनेशन में भी मैंने बताया था कि सेकंड वाले में अगर कुछ भी फ्री नहीं है तो वो ऑन टू है, अगर सेकंड वाले सेट में कम से कम कोई एक फ्री हो गया तो वो इनटू हो गया। और इसी के दूसरा कंक्लूजन जो बताया था वही आइडेंटिफिकेशन है, क्या रेंज अगर कोडोमेन के बराबर हो गई, अगर कोई फंक्शन दिया है fx जो कि डिफाइंड कर रखा है मैंने a से लेकर b तक, और कह दिया गया कि भैया रेंज आपकी, रेंज कैसे, रेंज निकालना हमें आता है, हम रेंज के प्रोसीजर से जाएंगे। अगर रेंज बराबर आ जाएगी कोडोमेन में तो हम कह देंगे भैया वो फंक्शन आपका ऑन टू है। अब रेंज निकालने के आपके सारे तरीके जैसे भी निकालो, लेकिन अगर रेंज आपने निकाली वो प्रॉपर सबसेट आ गई कोडोमेन का, अगर वो प्रॉपर सबसेट आ गई तो कह देना कि ये इनटू है। बस इतना छोटा सा काम है इसका। मतलब बेसिकली अगर ऑन टू इनटू चेक करना है, यानी मेरे को रेंज निकालनी है, और जब भी कभी ऑन टू इनटू चेक कराएगा तो आपको ए बी की जानकारी जरूर देगा, कोडोमेन जरूर मालूम होनी चाहिए। जब हमें कोडोमेन मालूम होगी तभी जाकर तो हम चेक कर सकते हैं वो रेंज के बराबर है कि उससे कुछ कम है। ठीक बात है। तो ये तो कहानी थी प्रोसीजर की, हम आइडेंटिफाई कैसे करें। अब मजा तो तभी आएगा जब इनके सवाल हो जाएं। तो अब हम वो सवाल करेंगे जो धीरे धीरे करके सारे लेवल तक पहुंच जाएं। इसके किसी भी तरीके के सवाल आए, भले बोर्ड का हो, जेई मेन का हो या जेई एडवांस का हो, कहीं का भी सवाल हो अच्छे से हो जाए वो, इसलिए हमें आगे के कुछ सवाल करने बहुत जरूरी है। तो सवाल देखते हैं भैया सवाल अगले वाले पार्ट में।